मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देश का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस और मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट का भी अगर कोई मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेशन है तो वो है बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर। और मेरे पीछे जो बीकेसी का अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा वो तेजी से अपना शेप ले रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस स्टेशन का अब तक जितना पूरा काम हुआ है उसके दर्शन तो कराऊंगा ही, साथ साथ ब्यूटीफुल ड्रोन विजुअल्स के साथ में इस प्रोजेक्ट का स्केल भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम इस शाफ्ट के नीचे जाने वाले हैं और नीचे से देखेंगे कि स्टेशन का प्रोग्रेस कैसा है। अब ये लंबा जर्नी होगी, वैसे तो डेप लगती नहीं है, बट अराउंड 34 मीटर्स नीचे उतरना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो यहाँ पे एक ब्रिज नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरे बीकेसी वाली फर्स्ट कुछ वीडियोस देखी होगी तो तब ये ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले एक रोड यहाँ पे हुआ करता था जब बीकेसी नॉर्मल ये MMRDA ग्राउंड हुआ करता था, बट फिर अभी क्योंकि ये इतना लंबा एक चैनल है तो ऑब्वियसली किसी माल को अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है तो एक बहुत लंबा लूप उसे लेना पड़ता। एट द सेम टाइम बीकेसी के हेवी ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता, मशीनरी वगैरह होती है। ये टेम्प्रेरी ब्रिज उसके लिए बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो स्केल प्रोजेक्ट का इतना बड़ा है कि टेम्प्रेरी ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत जो है यहाँ पे लगती है। एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह लगे हैं पूरे एंड तक। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पूरे के पूरे एंड तक जो है काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर्स जो है वो अंदर पेनिट्रेट हुए हैं। ये इसको सीकेंट पाइलिंग कहते हैं। स्पेसिफिकली तो सीकेंट पाइलिंग बेसिकली ये सपोर्ट कर रहा है दीवारों को ताकि ये अंदर ही कोलैप्स ना हो जाए, और उसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ये दे रहा है। अंदर जाते हैं और चीज़ देखते हैं। बुलेट ट्रेन स्टेशन के जैसे जैसे हम डेपो पहुंच रहे हैं, ये जो बीकेसी का बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म और ट्रैक वाला स्टेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो है अलग अलग लेयर्स पे बनेगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे नीचे ये जो लेवल आपको नज़र आ रही है जहाँ पर एक पूरा का पूरा बेड बन गया है रीबार्स पर, कई लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे निचली लेवल है, इसके ऊपर ट्रैक आएगा और थोड़ा उसके ऊपर जो है प्लेटफॉर्म लेवल आएगा जहाँ पर वो रीबार्स जो है थोड़ा एक्सट्रूड होते हुए नजर आएगी। आगे ऊपर उसके आप देखें तो आपको कॉलम्स जो है वो शेप लेते हुए नजर आएंगे। एक लेवल नजर आ रही है, उस लेवल के ऊपर जो है आपको पेड और अनपेड कॉन्कोर्स नजर आएगा। टिकटिंग एरिया वगैरह जो है वो वहाँ पे सब होगा। उसके थोड़ा ऊपर जो फ्लोर आएगा वहाँ पे यूटिलिटी एरिया होगा। जो इतना बड़ा स्टेशन है उसको चलाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है टेक्निकली, तो वो चीज़ों के लिए स्पेस होगी। और ऊपर जो फाइनली फ्री एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो पूरा का पूरा लैंड एरिया है ये पहले MMRDA ग्राउंड था। ऊपर की जो जगह है ऑब्वियसली एंट्री एग्जिट वगैरह छोड़ के वो फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगी, जिसके बाद में जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के वो ये कह चुके हैं कि इसके ऊपर वो एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो बीकेसी के कमर्शियल एरिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होगा। तो नीचे चलते हैं और चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा इस हिस्से के बारे में समझाता हूँ। ये डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे अराउंड 6 प्लेटफॉर्म्स होंगे। वो ट्रैक्स धीरे धीरे कन्वर्ज करते हुए एकदम एंड में इस सेक्शन के इस पैकेज के एक टनल में एंटर करती है। और वो टनल जो है अंडरग्राउंड जो है पूरे मुंबई के क्षेत्र से जाती है। फिर जो हमारी थाने गिरी है उसके नीचे से जाती है, जहाँ पर घनसोली के पास में एक अभी शाफ्ट बनाया गया है जहाँ से TBM लगाई जाएगी। और जो घनसोली है वहाँ से लेके आगे तक जो शील फाटा है वहाँ तक का NATM मेथड, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के साथ टनलिंग हो चुका है। और टनलिंग मशीन जो है, टनल बोरिंग मशीन जो है वो जल्द ही हमें घनसोली से लोअर भी होते हुए नजर आएगी। तो उसके वीडियोस भी मैं आपके पास ले आऊँगा। लेकिन करेंटली ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा था कि टेक्निकलिटी यहाँ पे है क्या। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा था कितना गहरा है ये, जब तक नीचे ना जाओ तब तक समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आप जरा ऊपर देखें, यहाँ से हम काफ़ी डेप्थ पे है। और अगर हम पीछे देखें तो अभी भी काफ़ी नीचे जाना बाकी है। तकरीबन आधे गहराई तक हम आ गए हैं, जबकि आधी गहराई जो है वो हम तय कर चुके हैं। ये लाल पाइप नज़र आ रहा होगा। अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये
फायर फाइटिंग का पाइप है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे फायर फाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। इसको अगर मैं हाथ लगाऊँ, ये बहुत बहुत ठंडा है। ये कूल्ड कंक्रीट है। बेसिकली जो कंक्रीट का ट्रक है वो ऊपर आते हैं, यहाँ से ये जो लाइन पाइप जा रही है वहाँ पे ऊपर जो है ये सारा कंक्रीट पोर किया जाता है और फिर पंप किया जाता है ठंडा, ताकि टाइम मिले उसको पूरे हर कोने में पहुँचने के लिए। सेटिंग टाइम जो है वो जो है थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके। तो ये चिल्ड कंक्रीट है। कंक्रीट वैसे हीट भी एमिट करता है, लेकिन यहाँ पे ऑन साइट ही आरएनसी प्लांट है। और ऑब्वियसली मैं आपको ये फील नहीं करा सकता, बट दिस इज़ लाइक वेरी कोल्ड। जैसे बिस्लरी की ठंडे पानी की बोतल मिलती है, वैसे ही काफ़ी ठंडा है। और अगर आप वहाँ पे उस तरफ देखें तो ये पाइप जहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे जो है इसका पंपिंग किया जा रहा है। इनफैक्ट जब पंप हो रहा है तब वो भी इसको टच करते ही फील हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो पाइप में बीच बीच में हल्के हल्के जर्क्स भी आपको महसूस हो रहे हैं, जो हिल रहा है पाइप। वो इसीलिए है क्योंकि कंक्रीट जो है उस समय पे यहाँ पे पोर किया जा रहा है। दोस्तों ये मेरा 10 नंबर का जूता है और नीचे ये रीबार है। तो ये अपने घर में बनाने वाली रीबार नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक, एक लाइक जो ऑलमोस्ट आई वुड से जो बड़ा वाला पाइप होता है पानी का, वैसे वाली थिकनेस की ये जो है रीबार इस्तेमाल हो रही है। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, तो स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं पता, बट दिस हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, दिस स्ट्रक्चर। तो वैसे जो है काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बतानी है इस चीज़ के बारे में। ये बेसिकली एक रीबार का एंड कैप है। तो जैसे ऐसे साइड्स चलते हैं तो रीबार जो है धीरे धीरे ऊपर उठती है स्ट्रक्चर के साथ, तो ऊपरी एंड्स खुले रह जाते हैं, विच कैन बी डेंजरस। कोई गिरता है तो वो ऑब्वियसली एक बहुत खतरनाक इंजरी हो सकती है। ये बेसिकली उसके ऊपर प्लेस किया जाता है ताकि अगर कोई गिरे, कोई इम्पैक्ट वगैरह भी हो तो उस समय पर जो है कोई भी मेजर इंजरी ना हो। अगला स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की BKC स्टेशन में आपका स्वागत है। ये जो चीज़ है ना, ये खंबा जैसा बना है, ऊपर रेड पोर्शन है, ये भी कंक्रीट पंप है। तो मैंने आपको पीछे पाइप्स वगैरह दिखाया है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे कॉलम के अंदर फिलिंग वगैरह करनी हो तो जो है थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ से बेसिकली पाइप जो है अगर इंसर्ट हो तो फिर वो ऊपर जाके पंप करके ये जो आर्म है, ये जो रेड पोर्शन है, ये बेसिकली मूव कर सकता है किसी एक्सकेवेटर का जैसा आर्म होता है वैसे। और चाहिए वहाँ पे एक काफ़ी अच्छे सरकमफ्रेंस में कंक्रीट पहुंचा सकता है ऊपर से, तो ये उस काम में आता है। तो उसके लिए इसको इंस्टॉल किया गया है। ये देखो, ये स्टेशन के अंदर जो लिफ्ट्स बनेगी, एलिवेटर्स, उसका शाफ्ट है। तो ऑब्वियसली ये ऊपर जो एक्सटेंड होगा बाद में। और यहाँ पे बाकी जो कॉलम्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। और बस रीबार्स का जंगल ही जंगल यहाँ पे फैल रहा है और जल्दी ऊपर तक भी ये बन जाएगा। और ये है BKC का बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि बहुत तेज़ी से स्पीड में अपना काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ विक्रोली में, जहाँ पर शाफ्ट बनाई गई है 2 TBM के लॉन्च के लिए। यहाँ पर आपको एक पूरा काइंड ऑफ एक सेट नज़र आएगा क्रेन्स का। एक बहुत बड़ी ये जो क्रेन है कैटरपिलर ट्रैक्स पे, एक गैंट्री क्रेन है, और एक ऐसी छोटी क्रेन यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पे जो शाफ्ट की अब पूरी खुदाई हो चुकी है, प्रिपरेशंस हो चुकी है, वहाँ पे इन क्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए जो है TBM को ऐसे काइंड ऑफ उसका एक्सेस चेंज करके जो है लोअर किया जाएगा, जिसके बाद में ये टनलिंग शुरू करेगी समंदर की तरफ। अगर आप ये बहुत बड़ा सा गोला देखो, उसके नीचे आपको जो हमारे वर्कर्स हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। ये छोटे छोटे नज़र तो आ रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा हमारा टनल होने वाला है फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अभी मैं खड़ा हूँ घनसोली में, जहाँ पे यही ऊपर से टनल बोरिंग मशीन को लोअर किया जाएगा और यहाँ पे जो है धीरे धीरे टनलिंग टूवर्ड्स विक्रोली एंड देन अगेन वहाँ से जो है BKC के लिए टनलिंग की जाएगी। अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये जाता है रास्ता स्टील फाटा की तरफ, जहाँ पर मेरी टीम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के यूज़ के साथ ये टनल ऑलरेडी एक्चुअली कंप्लीट हो गई है और टनल के बाकी जो काम है वो किए जा रहे हैं। ब्रेक थ्रू ऑलरेडी हो चुका है और जल्दी हमें यहाँ पे देखने मिलेगा टनल लोअरिंग। इसके बाद उस वाले साइड में भी हमें इससे काम जो है प्रोग्रेस होते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली हम अभी अराउंड 35-36 मीटर्स की गहराई पर है। और फाइनली वी आर एट स्टील फाटा, जहाँ पर पैकेज C2 खत्म होता है।
यहाँ पे ये जो पीछे टनल की ओपनिंग नज़र आ रही है, ये वही ओपनिंग है जहाँ पे बीकेसी में एक बार ज़मीन के अंदर बुलेट ट्रेन का सफ़र जो शुरू होता है वो यहीं पे आके बाहर आसमान में होता है। सामने अगर आप पीछे की तरफ देखें तो आपको जो पेयर्स है बुलेट ट्रेन के, जो आपको गुजरात में और महाराष्ट्र के कई दूसरे सेक्शंस में बहुत बड़ी संख्या में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पेयर्स यहीं से शुरू होते हैं और आगे जाकर ये लाइन मोस्टली एलिवेटेड ही है। और ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये 21 किलोमीटर लंबी सुरंग जो बीकेसी मुंबई से लेकर यहाँ तक आती है उसका अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस तरीके की अपडेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड ऑल इंडिया देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलेंगे अगले वीडियो में।